Hello, I'm Sadiq Mansoori, and in this video, I'm going to discuss unseen passage in comprehension skill. Unseen passage ये वो पैराग्राफ या टेक्स्ट होते हैं जो आपने पहले देखे या पढ़े नहीं होते हैं और इन्हें आप सीधे एग्जाम में देखते हैं. कॉम्प्रीहेंशन यानी समझना. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग अ रिटन पैसेज ऑफ टेक्स्ट. इट मीन्स किसी लिखे हुए पैसेज को समझने की क्षमता. Comprehension as a noun means the capacity for grasping with intellect. ये दिए गए पाठ, उसके अर्थ, उसकी प्रकृति एवं उसके महत्व को समझने का कार्य है. यह पढ़ने का सार है. This is the essence of reading. Comprehension involves constructing the meaning from reading traditional text or weaving text. The use of reading comprehension. रीडिंग स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज से किसी व्यक्ति की आसानी से कंसेप्ट्स को समझने की क्षमता में वृद्धि होती है. ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करती है. रीडिंग से हमारी वोकेबुलरी, लैंग्वेज पर कमांड इंप्रूव होती है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस से एक्सप्रेशंस को समझने, डिफरेंट आइडियाज को आपस में जोड़ने, इनर मीनिंग को समझने की कैपेसिटी डेवलप होती है. नाउ हाउ टू कॉम्प्रीहेंड अ गिवन पैसेज. दिए गए पैसेज सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज को ध्यान से पढ़ें. पैसेज में शामिल मीनिंग और इम्पॉर्टेंट इश्यूज को समझने की कोशिश करें. पैसेज का अर्थ समझने के लिए पैसेज को सेकंड टाइम रीड करें. जब आप पैसेज को रीड करेंगे तब आपके सामने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे. हमें पिछले और अगले सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसके मीनिंग का अनुमान लगाना है. इसके बाद पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ें. पैसेज के केवल उन्हीं भागों को अंडरलाइन करें जो क्वेश्चंस के आंसर देने में आपकी हेल्प करते हैं. एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. आंसर सही और टू द पॉइंट होने चाहिए. आपकी लैंग्वेज की ग्रामर सही होनी चाहिए. स्पेलिंग और पंक्चुएशन मार्क्स को चेक करें. आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें. पैसेज के हेडिंग और टाइटल को आइडेंटिफाई करें. टाइटल छोटा, टू द पॉइंट होना चाहिए. इसमें मेन आइडियाज और इश्यू एक्सप्रेस होने चाहिए और टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप में आंसर्स को रिवाइज करें. एनईपी 2020 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. नाउ लुक एट एन एग्जांपल ऑफ एन अनसीन पैसेज. द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. Religion for Vivekananda is a synonym with universalism of the spirit, and it is not until religious conceptions have attained to this universalism that religion is fully realized, for contrary to the belief of all who know it not. Religion is a matter for the future, for more than for the past. It has only just begun. विवेकानंद के लिए धर्म आत्मा की सार्वभौमिकता का सिनोनिम है और जब तक धार्मिक अवधारणाएं इस सार्वभौमिकता को प्राप्त नहीं करती तब तक धर्म पूरी तरह महसूस नहीं किया जाता, क्योंकि उन सभी के विश्वास के विपरीत जो इसे नहीं जानते, धर्म अतीत की तुलना में कहीं अधिक भविष्य का विषय है. यह अभी शुरू ही हुआ है. इट इज सेड समटाइम्स दैट रिलीजन्स आर डाइंग आउट, दैट स्पिरिचुअल आइडियाज आर डाइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. टू मी इट सीम्स दैट दे हैव जस्ट बिगन टू ग्रो. So long as religion was in hands of the chosen few or of a body of priests, it was in temples, churches, books, dogmas, ceremonials, forms and rituals. But when we come to the real spiritual universal concept, then and then alone religion will become real and living. It will come into our very nature, live in our every moment, penetrate every pore of our society, and be infinitely more a power for good and than has ever been before. कभी कभी कहा जाता है कि धर्म खत्म हो रहे हैं, दुनिया से आध्यात्मिक विचार खत्म हो रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी बढ़ना शुरू किया है. जब तक धर्म कुछ गिने चुने लोगों या पुजारियों के समूह के हाथों में था तब तक यह मंदिरों, गिरजाघरों, किताबों, अनुष्ठानों में था. लेकिन जब हम वास्तविक आध्यात्मिक सार्वभौमिक अवधारणा पर आते हैं तभी धर्म वास्तविक और जीवित हो जाएगा. यह हमारी प्रकृति में आ जाएगा, हमारे हर पल में रहेगा, हमारे समाज में प्रवेश करेगा और असीमित रूप से भलाई के लिए एक शक्ति बन जाएगा जो पहले कभी नहीं था. द टास्क अवेटिंग अस टुडे इज टू जॉइन द हैंड्स ऑफ द टू ब्रदर्स हु आर नाउ एट लॉ with each other over a field, the perfect exploitation of which needs their united efforts. Religion and science.
It is a matter of urgent necessity to re-establish a fellow feeling between the different types of religion and between types of religious expressions coming from the study of mental phenomena. Unfortunately, even now laying exclusive claim to the name of religion, those expressions of religion whose heads are penetrating more into the secrets of heaven, the so-called materialistic science, it is hopeless to attempt to turn one brother out for the benefit of the other. You can dispense with neither science nor religion. आज हमारा इंतजार करने वाला कार्य उन दो भाइयों से हाथ मिलाना है जो अब एक क्षेत्र पर एक दूसरे के साथ कानून में है, जिसके पूर्ण शोषण के लिए उनके संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। धर्म और विज्ञान विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच और मानसिक घटनाओं के अध्ययन से आने वाली धार्मिक अभिव्यक्तियों के प्रकारों के बीच सहानुभूति को फिर से स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता का विषय है। दुर्भाग्य से अब भी धर्म के नाम पर विशेष दावा करना, धर्म और धर्म की वे अभिव्यक्तियां जिनके सर स्वर्ग के रहस्यों में और अधिक घुस रहे हैं, तथाकथित भौतिकवादी विज्ञान, एक भाई को दूसरे के लाभ के लिए बाहर करने का प्रयास करना निराशाजनक है। आप न तो विज्ञान और न ही धर्म को छोड़ सकते हैं। द क्वेश्चन इज, रिलीजन फॉर विवेकानंदा इज सिनोनिमस विथ? द आंसर इज यूनिवर्सलिज्म ऑफ द स्पिरिट। नेक्स्ट, रिलीजन इज अ मैटर फॉर? द आंसर इज फ्यूचर। Next, in the opinion of Vivekananda, religious and spiritual ideas have just begun to grow. Next, religion will become real and living only when we come to the real, spiritual and universal concept. Next, the two brothers are religion and science. Now, mark the statements given below as true or false. First, religion for Vivekananda is not synonymous with universalism. False. Next, religion is a matter for the future for more than for the past. It's true. Next, religion was never in the hands of the chosen few or of a body of priests. The answer is false. Next, the task awaiting us today is to join the hands of religion and science. The answer is true. Next, there is no necessity to re-establish a fellow feeling between the different types of religions. The answer is false. Next question is, answer the following question. First, according to Vivekananda, what is the synonym of religion? The answer is universalism of the spirit. Next, religion is a matter for what? The answer is for the future. Next, what are Vivekananda's view for the belief that religions are dying out? The answer is they have just begun to grow. Next, when will religion become real and living? The answer is we come to the real, spiritual, universal concept. Next, what is the matter of urgent necessity? The answer is re-establish a fellow feeling between the different types of religion.